कुछ ट्रांजेक्शन्स रहे हुए थे हमारे, आज हम वो करेंगे, प्लस एड ऑन कुछ हम आपको ट्रांजेक्शन लिखवा के दे रहे, वो भी करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन में कुछ ट्रांजेक्शन लिखे थे, आज हम उसको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम कुछ और एड ऑन आपके लिए ट्रांजेक्शन लिख के देंगे आपको। ओके, चलिए तो निकालिए क्वेश्चन। यही था हमारा, आई थिंक सो ना। शिट, मैंने कोई अदर बैच में ले लिया है। कुछ नहीं होता है, स्टेशन शुरू हुआ क्या? अभी तक सत्संग चालू हुआ है, बाकी है। चलो शुरू करते हैं आज का प्रवचन। नहीं चाहिए? अरे मेरे को तुम्हारा गुड मॉर्निंग नहीं चाहिए, मेरे को मिल गया है बस। अरे 3 सेशन में ले चुका हूं। चलिए स्टूडेंट्स, 2 एंट्रीज हमारी चेक की हो गई थी, कौन कौन सी बोलो? इन्हें टोटल 3 ट्रांजेक्शन हुए थे ना अपने। 1 जून का हो गया था, 2 जून का हो गया था, अब 3 जून का भी हो गया था, 4 बाकी था। चलो अब ध्यान दो तो क्या हुआ। फर्नीचर परचेज फ्रॉम कुणाल फर्नीचर मार्ट ₹10,000 एंड चेक इशूड। सुनो, अब मैंने क्या किया, मैंने कुणाल की दुकान से फर्नीचर परचेज किया। इतना कुणाल, हाँ, अब कुणाल की दुकान से जैसे ही मैंने फर्नीचर परचेज किया, ध्यान दो बच्चा लोग, ओके, ये देखो, ये मैं दुकान से, उसकी दुकान से फर्नीचर परचेज कर रहा हूं। दे, अब अज्यूम करो मैं दुकान में फर्नीचर परचेज किया, और फर्नीचर परचेज करने के दौरान उसको जो पेमेंट किया वो चेक से किया मैंने, ये चेक दे रहा उसको मैं। अब बताओ, इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? डेबिट के लिए 4 बार सोचना है मेरे हिसाब से, क्लियर? चलो क्रेडिट के लिए 4 बार। हाँ, डेबिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही है उसको डेबिट करो। सो व्हाट कम्स इन डेबिट? फर्नीचर कम्स इन डेबिट, एंड फर्नीचर इज नॉट अ गुड्स फॉर मी। ओके, गारमेंट की दुकान में फर्नीचर क्या कर रहा है? वो एसेट है, क्या है मेरी? पढ़ाया था ना मैंने आपको। हाँ, तो यहाँ पे हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे क्योंकि मेरे पास फर्नीचर आ रही है, एंड फर्नीचर इज नॉट अ गुड्स फॉर मी, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट करेंगे। परचेस नहीं आएगा। परचेस हम तब लिखते हैं जब हम गुड्स परचेस करते हैं। यहां मैंने एसिड परचेस की हुई है। फर्नीचर इज माय टेंजिबल एसिड्स। ओके, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर कितने का आया? अब डेबिट का आंसर मिल गया, कहां पड़ा था? तो P1 नॉमिनल और P2 को त्रास दूंगा नहीं। अब जाएंगे क्रेडिट के पास, रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी गया उसको करो क्रेडिट, तो कायदे से मेरे पास से चेक गया, तो मुझे तो यहाँ पे उसको चेक को करना चाहिए था क्रेडिट। लेकिन 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 सुन लो, चेक के नाम से एक भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। क्या है ये? जैसे ही मैंने किसी को चेक दिया, इट इज इंप्लाइड कि मैं अपने बैंक को आदेश दे रहा हूं कि बैंक मेरे अकाउंट में से पैसा निकाल के इसको इतना इतना दे। ये मेरा ऑर्डर है। क्या है मेरा ये? तो बताओ, मेरे बियाफ में पैसे मेरी बैंक ने दिए, तो बताओ मेरे बियाफ में गिवर कौन हुई? तो यहाँ पे चेक नाम कभी नहीं आएगा, उसकी जगह लिखना बैंक। वेरी गुड। तो इसकी एंट्री होंगी बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक को क्रेडिट किया P2 से, बिकॉज बैंक इज अ गिवर ऑन माय बिहाफ। अब आपको समझा चेक के टाइप्स का इन्वॉल्वेशन यहाँ पे क्यों नहीं होता है? अरे क्योंकि हम चेक को डेबिट क्रेडिट करते ही नहीं है, तो कौन सा चेक? बेरर, क्रॉस, पोस्ट डेटेड, उसके बाद स्टेल, इसका कोई वास्ता होता नहीं है। क्लियर पिक्चर आ रहा अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? ओके डन। ओके, आगे नेक्स्ट। अच्छा, हम नेक्स्ट सॉरी क्या बोलता मैं, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग
डिसऑनर बाउंस की एंट्रीज लेंगे, चेक बाउंस। ओके, हाँ, इन्हें 3-4 सेशन में पूरा चेक निपटा करो। चलो आगे बढ़ू। यस, अब बताओ डेबिट और इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तारीख बोलो। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम एंड चेक इशूड। क्लियर, वेरी गुड बेटा। छोटा धमाका, छोटा पैकेट, हाँ वही वही है। हर बात में मोदी जी को इन्वॉल्व करना जरूरी है तुमको, या तुम क्या अपने आप को मोदी जी समझ रहे क्या? चलो ओके, नेक्स्ट प्लीज कंटिन्यू। आगे तो क्या दिया है? गुड सोल्ड टू नील। अब यहां पे रूल अलग ही लगेगा। नील आया है क्या? अच्छा वाई वाई इसलिए ऑनलाइन भी कोई नहीं आया आज। देखो ऑनलाइन भी कोई नहीं आया, क्या पता ऑनलाइन पूछ लिया सर ने तो। चलो अच्छा है, थोड़ा खौफ होना जरूरी है ना। चलो ओके, ध्यान दो। हाँ, अब यहाँ पे क्या दिया है? गुड सोल्ड टू नील, नील वर्थ रुपीज, वर्थ है ना, गुड्स की प्राइस को वर्थ बोलते हैं। ओके, वर्थ रुपीज 12,000 एंड चेक रिसिप्ट। अब तू नील बन जा, आजा सारंग। अब सारंग ये नील, नील है झूठ मूठ का, और मैं झूठ मूठ का अमन हूं। ओके, चलो सोचना किसकी सबसे। अब यहाँ पे देखो सुनो, अब यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन है जहां पे चेक मिल रहा है, अब तक चेक दिया है। देखो इधर, हाँ, अब क्या हुआ? मैंने 12,000 रुपए का नील को माल बेचा। ये देखो माल बेचा, बेचने से माल आता कि जाता? और नील मुझे उसने चेक दे दिया कि सर ये पेमेंट मेरे बैंक से निकाल देना। ये चेक आया मेरे पास। अब बताओ, इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? अब ये चेक मैं अपनी, जब मेरे को चेक मिलता है ना, सुनो तो ये चेक मैं बैंक, अपनी बैंक में लगाता हूं कि बैंक, ये नील के अकाउंट से पैसे निकाल के मेरे अकाउंट में डाल देना। मैंने आपको चेक क्लियरेंस की प्रोसेस सिखाई हुई है, याद है आपको? हाँ ओके। और जब भी आपको चेक मिलेगा, इट इज इम्प्लाइड को क्रॉस चेक मिलेगा आपको। पूछो क्यों? क्योंकि व्हाइट का पैसा पूरा क्रॉस चेक से चलता है, और अगर आपको बैंक एंट्री नहीं करवानी बैंक के अंदर, तो आप बैरल चेक की डिमांड करते हो। अब उसका इसका लिखा जोखा सब कुछ, जो ये सब आपको अभी आज एट द लास्ट ऑफ द सेशन आपको मालूम पड़ जाएगा। बस लास्ट तक ध्यान यहाँ पे टिका के रखो, माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो जतिन। अब यहाँ पे क्या हुआ है? जैसे ही मेरे को चेक मिला, और उसी दिन मैं बैंक में चेक ला के आता हूं, अगर वो पोस्ट डेटेड चेक नहीं है तो। ओके, और जनरली हम जब चेक लेते हैं तो वो पोस्ट डेटेड लेते ही नहीं है। अरे आ रहा क्या समझने कुछ तुमको? तो यानी आज मैंने माल बेचा, उसने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि मैं, मेरे पैसे बैंक में जमा है। नील ने बोला आपको मैं चेक बुक से चेक देता हूं, आप बस इतना कष्ट करना कि मेरे बैंक से पैसे ले लेना। अब मैं उसकी बैंक में जाऊंगा क्या? मैं उसकी बैंक में जाता था यदि उसने मुझे बैरल चेक दिया होता था तो, बराबर कि नहीं? लेकिन मेरे पास जब चेक आया तो इट इज नोन एज अकाउंट पे चेक। क्या बोलेंगे इसको? कभी भी आपको अगर चेक सब दिखाया चेक वर्ड, तो वो स्पेसिफाइड है कि वो अकाउंट पे ही होता है। ध्यान दो इधर। अब यहां पे क्या हुआ? जैसे ही मेरे को चेक मिला, तो इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? अब डेबिट के लिए 4 बार सोचना है, क्रेडिट के लिए 4 बार। चलो डेबिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही उसको डेबिट करो, तो कायदे से तो मेरे पास चेक आ रहा है। आप सबने देखा मेरे पास चेक आ रहा है, क्या आ रहा है? तो मुझे चेक को डेबिट करना चाहिए था। एक मिनट, कौन से रूल से? हाँ बस, क्रेडिट के लिए P2 चुकाया तो सर को बोल दो डेबिट के लिए P2। अबे नालायक को, एक मिनट रुको, रुको इधर, सीख लो पहले। बस जो बोलना है बोलना है, बस समझ तो लो उसके पीछे लॉजिक क्या है। हाँ, तो चेक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्योंकि मेरे पास चेक आ रहा कायदे से। लेकिन मैं अकाउंटेंट होने के नाते मैं चेक के नाम से कभी एंट्री करता ही नहीं।
क्योंकि जब मुझे चेक मिलता है, जब मेरे को चेक मिलता है तो ये चेक जैसे ही मैं अपने बैंक में लगाता हूं, अपने बैंक वाले को दिया कि उसके बैंक से, उसी वक्त मैं अपने बैंक को बोलता हूं, ए बैंक, मेरी बैंक, अब मुझे तुझसे लेना बाकी है। ये अकाउंट भी तेरी है कि तू मेरे अकाउंट में डाले पैसे, और जब अकाउंट में डालेगी पैसे तो मेरे पैसे तेरे पास बाकी है, जमा है, इसलिए मैं पैसे तुझसे लूंगा मेरी बैंक, इसलिए मैं अपनी बैंक को डेबिट करता हूं P1 से। जिससे कुछ भी लेना बाकी है उस पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन का नाम डेबिट करो, या आपको पर्सनल का पहला वाला मंत्र बोलता है, देखो आप। तो इसलिए जब बैंक को डेबिट करने की बारी आई तो P2 से नहीं होता, P1 से होता है। क्या होता है वो? क्योंकि मेरे पैसे जमा है बैंक के पास। पूछो कैसे? जैसे ही मैंने किसी से चेक लिया सार्थक, उसी वक्त मैंने ये चेक बैंक में लगाया, और चेक बैंक में लगा दिया, तो अब भाई बैंक मैं तुझसे लूंगा क्योंकि मेरा पैसा तेरे पास उतना जमा हो गया। क्योंकि मेरे पास जो नील से कितने का चेक आया, 12,000 का, तो मेरा पैसा अब तू नील के बैंक से लेके आएगी और मेरे अकाउंट में डालेगी, ये तेरी जिम्मेदारी, ये तेरा काम है। दैट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए थे बैंकिंग के, और अगर वो 8 टू 8 साइकिल नहीं पढ़े होती थी तो तुमको आज बैंक के मामले में कुछ भी समझ में आता। इसलिए पहले जो बेसिक सेशन थे ना, वो इसलिए पहले कॉमर्स क्या है इसलिए पढ़ाया गया, डायरेक्ट अकाउंट्स नहीं पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अकाउंट्स करना और अकाउंटिंग समझना ये अलग अलग मुद्दे हैं। अभी तक आपने चेक की एंट्रीज कई बार की, रूल वाइज किसने नहीं की, और रूल वाइज पूछोगे भी तो उनको नहीं आएगा, लिख के दे रहा मैं। ओके, क्लियर पिक्चर? अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको? देखो मार्केट में बैठा हूँ, रिसर्च करके बैठा हूँ, ऐसे ही नहीं बैठा हूँ ब्लाइंड। ब्लाइंड नहीं खेलता मैं कभी। ब्लाइंड खेला होता था तो इतना बड़ा सर्कस नहीं पालना आता था मेरे को। अरे फिर यहाँ पे देखो तुम सर्कस में, तो यहाँ पे कुछ गधे, कुछ घोड़े, कोई इंसान भी है ना? चलो ओके, कुछ जोकर भी है, चलो ओके। तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। हाँ, तो आज के बाद चेक ना महंगा क्या? अगर आपके पास चेक आ रहा है तो किसको करोगे डेबिट? कौन से रूल से? कि मेरा पैसा बैंक में जमा हो गया, पड़ा है कितना, अब डेबिट का आंसर मिल गया। कहां पड़ा था? P1 में। तो अब जाएंगे क्रेडिट के बाद। रियल से, रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा करो क्रेडिट। तो बताओ मेरे पास से कुछ गया क्या? तो गुड्स नाम क्रेडिट ना करते क्या लिखते हैं? वेरी गुड। ट्रांजेक्शन कंप्लीट। समझा क्या आपको? क्लियर अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? ओके। तो बैंक, हियर बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन। ओके क्लियर? निखिल वहां से उठ बेटा, वहां नेक्स्ट। Okay, please pay attention here. Goods sold to Daksh, rupees 1800, and check receive, check deposit to bank. अब देखो इसमें इसमें 5 जून में और 6 जून में अंतर क्या है? सिर्फ एक लाइन, बाकी पूरा वही है। देखो आप, अब ये क्यों दिया है सुनो, सब कंफ्यूज करने के लिए। सुनो मतलब क्या है, आप जब किसी को माल बेचोगे आपको चेक मिलेगा, तो ऑफ कोर्स आप वो चेक शोपीस में तो रखोगे नहीं सजा के कि नहीं नहीं चेक मिला, चेक मिला। आप चेक ले रहे हो, इट इज इंप्लाइड कि आप अपनी बैंक को दे दोगे, ए बैंक निपट ले तू, क्या है तो, बराबर है कि नहीं? तो जब आपको चेक मिलता है, आप कुछ माल बेचो या नहीं बेचो, आपको चेक मिलता है, अगर आप किसी को उधारी आपकी देती होते, तो तब अगर वो डिपॉजिट टू बैंक नहीं भी लिखा रहा तो इट इज इंप्लाइड कि वो चेक डिपॉजिट होता है बैंक में।
बस इन दोनों क्वेश्चंस को देने का तरीका अलग अलग था, दोनों का मतलब सेम है। अगर मैं लिखता हूं गुड सोल्ड टू नील एंड चेक रिसीव, लिखता हूं गुड सोल्ड टू दक्ष एंड चेक रिसीव एंड चेक डिपॉजिट टू बैंक, तो ये चेक डिपॉजिट टू बैंक यहां भी था, वो इंप्लाइड कंडीशन थी, क्योंकि जब तक मैं चेक डिपॉजिट नहीं करता हूं बैंक को, तो मेरी बैंक अंतर्यामी है क्या कि मेरे को, मैं चेक डिपॉजिट कर रहा हूं तभी तो हक से बोल रहा हूं कि ये बैंक अब मुझे तुझसे लेना बाकी है। अरे आ रहा क्या? तो पेपर में ऐसे अलग अलग वेरिएशन में क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो पहचानना कैसे, क्या करना वो टाइम पे, इसलिए मैं आपको अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन दे रहा हूं लैंग्वेजेस में घुमाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के आते हैं। अब मैं जब फर्स्ट टेस्ट लूंगा ऑफिशियली आपकी यहाँ पे, तो आपको एंट्रीज में क्वेश्चन भी ऐसे घुमा फिरा के आएंगे। अब जिसने ग्रैब कर लिया, जिसको नहीं समझा नहीं पूछा, गलती तुम्हारी। मैं तो बोलता हूँ पूछो, एक बार कहते तो पूछो, लेकिन जिस दिन मैं पूछना शुरू किया फिर छोड़ूंगा नहीं। अरे आ रहा क्या समझ में, यानी क्या सीखा, चेक मिला और डिपॉजिट लिखा हुआ नहीं है, नहीं किया है, तो इंप्लाइड है कि डिपॉजिट करना ही पड़ता, चेक बैंक को देना ही पड़ता है, बैंक वाला एज्यूम करो। और अगर लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट टू बैंक, तो फिर वो पेपर तुम्हें उपकार कर रहा कि भैया हम बता के कर रहे, करो। अरे आ रहा के लिए तुमको, तो दोनों का क्वेश्चन का मतलब सेम है, क्या है, सेम। सब एक में डिपॉजिट टू बैंक लिखा हुआ है, एक में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो भी इंप्लाइड होता है कि वो हम चेक जो है शोपीस के लिए दुकान पे रखते नहीं, हम बैंक में ही डालते हैं। याद रहेगा आज के बाद, चलो ओके। हाँ, तो हमने दक्ष को माल बेचा, और माल बेचा उससे हमने चेक लिया, और चेक हमने सेम डे डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर। अब बताओ माल आया कि गया? गया, लेकिन क्या आया मेरे पास, चेक। तो बताओ मेरे को चेक को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन मैं चेक को डेबिट करता क्या, मैं डायरेक्ट करता हूं बैंक को डेबिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक को डेबिट कौन से रूल से किया, नहीं बैंक का नाम स्पेसिफाइड नहीं है ना यहाँ पे, दिया रहा तो करना। अगर आपकी बैंक का नाम स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, तो प्लीज स्पेसिफाइड द नेम ऑल्सो इन एंट्री ऑल्सो। ओके क्लियर, समझा आपको, क्लियर। अगर दिया रहा है एसबीआई हमारा अकाउंट है, तो फिर आपको एसबीआई लाना पड़ेगा, बाय एसबीआई बैंक, ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे। हाँ, बाय बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है, 1500, 1800। अब बैंक को डेबिट कौन से किया, P1 से। अब डेबिट कैंसिल किया, अब जाएंगे क्रेडिट के पास, मेरे पास से क्या गया, तो गुड्स नाम, ओके, और नंबर। देखो अकाउंटिंग जैसा चिल्लर सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, और ना ही जिंदगी में बन सकता है। समझा तो, समझा तो, हाँ। और अगर नहीं समझा तो इससे बड़ा भूल भुलैया कोई है भी नहीं। लोगों को फोबिया है, फोबिया अकाउंटिंग से, जिनको नहीं समझता वो बोलते भगवान कॉमर्स में सब रहने दो, लेकिन अकाउंट्स मत रहने दो। और जिनको प्यार है ना वो बोलते अकाउंट्स ही कराओ सर, बस बाकी कराई मत। अरे आ रहा क्या, तो दो तरह के लोग आपको 12th में मिलेंगे, या तो अकाउंट से प्यार होगा या तो नफरत। प्यार हुआ तो बोलेंगे अकाउंट से कराओ, और नफरत हुआ तो बोलेंगे सर ये अकाउंट बनाया किसने, पकड़ो लूका को। ओके तुषार, हाँ चलो। ये एलियन वाली बातें क्यों करते हो, इस इंडिया में ऐसे कोई प्रजाति तो है नहीं कि खौफ भी है और प्यार भी है, या तो प्यार होगा या तो खौफ होगा। दूसरी दुनिया के आए होंगे लगता। चलो कंटिन्यू करते इसके ऊपर ही क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ डाउट है, हाँ बोल। पोस्ट डेट चेक नहीं वैलिड होता है 3 महीने के लिए। मैंने बोला जिस दिन ड्यू डेट रही उस दिन से लेकर 3 महीने तक के वो डेट वैलिड होगा, कोई भी चेक। ठीक है, अब लॉ में तो 6 महीने दिया हुआ है, लेकिन बैंक चेक के ऊपर लिखा हुआ है 3 महीना, तो 3 महीना करते अपन। किसने किसने घर जाके चेक का फोटो देखा, सुधरे तो नहीं तुम लोग, देखा? अबे चेक का फोटो देखा, घर पे पप्पा से चेक मंगाओ ना, देखा लिखा हुआ था ऊपर
क्या लिखा हुआ था बोलो? अच्छा, एक और असाइनमेंट के तौर पे, ये यहाँ पे तुम्हारे चेक के सामने, चेक नोटबुक में चेक का एक चेक पप्पा से लेना, बिना साइन वाला, हाँ, और चुपका देना। ठीक है, क्लियर? 2.5-3 रुपए का आता है, उतना खर्चा करना पड़ेगा आपको। बिना साइन के वैसे भी कुछ नहीं है वो, टेंशन लो मत, मिस यूज होगा नहीं उसका। होगी क्लियर? नहीं, रियल वाला, रियल वाला चेक सभी के नोटबुक में मेरे को चाहिए अटैच पूरा, और चुपकाना ऐसा कि निकले ही नहीं, है ना, सेफ्टी नॉर्म्स। वो बोलते ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बस वही करना। ठीक है, बहुत अच्छे से चिपका देना एकदम, लाइफ लॉन्ग तुम्हारी नोटबुक में आ रहे। ओके, प्लीज पे अटेंशन हियर। नेक्स्ट, अब लिखो 7 नंबर। अब यही क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं, हाई लेवल। आपने जगह छोड़ी होगी, ए सार्थक, तेरे साइड से आज बहुत आवाज आ रही है, डिस्ट्रैक्ट ना हो ना बेटा, थोड़ा एक्शन ले बोला। एक आधे को भेजेगा ना घर पे तो अपने आप शांत होते बाकी। चलो, अब यहां पे काम करो, यही क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 जून की एंट्री लिख दो। अब मैं यहां से हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, 2-3 ओनली, 2-3 लिखो। यानी अमन गारमेंट्स का ही हम कर रहे हैं कंटिन्यू बिजनेस, और 7 जून का आपको यहां पे दे रहे हैं ट्रांजेक्शंस। लिखिए, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 and check issued. Issued. आज मैं आपको एक एक नया ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, और वो है लेट डिपॉजिटेड। बहुत जल्दी हो रहा है लग रहा है मुझे ऐसा, लेकिन तुम्हारा माइंड उतना ग्रास्प कर चुका है अभी। लेट डिपॉजिटेड ऑफ चेक, नया वेरिएशन है। नहीं नहीं, 3 महीने के अंदर, लेकिन जिस दिन मिला उस दिन नहीं। अरे यहां पे देखो, अभी सुनो, समझा के दे रहा हूं, सुनो। अब यहां पे देखो, हमने ऊपर 2 लोगों से चेक लिया है, किसे किसे? नील के केस में सिर्फ लिखा था सिर्फ लिखा हुआ था गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव, बराबर कि नहीं? हमने वहां पे देखा, इंप्लाई था कि जिस दिन चेक मिला उस दिन लगाया, उस दिन लगाया, तभी तो वो दिन पे ही बैंक को पकड़ा कि बैंक अब मुझे तुझसे लेना बाकी है, लगाना बोले तो डिपॉजिट करना बैंक में। फिर 6 तारीख को हमें दक्ष से चेक मिला, और वहां तो स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि हमने उसी दिन लगाया चेक। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जिस दिन चेक मिला उस दिन चेक हम लगा सकते नहीं है, कोई रीजन से, बैंक बंद होंगी या कुछ रीजन से। तो फिर उस कंडीशन में हम बैंक वाले से कैसे बोले कि लेना बाकी है वो तारीख को? तो उसको बोलते हैं लेट डिपॉजिटेड इन चेक, चेक लेट डिपॉजिट ऑफ चेक इन बैंक। क्योंकि जिस दिन आपको चेक मिला उसके 3 महीने के अंदर आप कभी भी चेक बैंक में डाल सकते हो, बराबर कि नहीं? अरे बराबर कि नहीं? तो जरूरी था ना कि जिस दिन चेक मिला उस दिन बैंक में चिपक जाते जाओ। हम वेट ही कर रहे थे, हाँ चेक मैं तो जल्दी बैंक में जाऊं। कभी कभी क्या होता है, हम बिजी हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी बैंक ही बंद होती है, बराबर कि नहीं? तो हम वो दिन पे चेक डिपॉजिट करते, 2-3 दिन बाद करते हैं चेक डिपॉजिट। तो तब एंट्रीज क्या बनेंगी?
तब ट्रांजेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, वो आज आपको यहां पे सिखाया जा रहा है। इसको बोलते हैं लेट डिपॉजिटेड ऑफ चेक इन बैंक ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम। अब तुम देखो कॉलेज ने मेरे को 2 महीने 3 महीने पहले, 2 महीने पहले सपोज अज्यूम करो दिया होगा कॉलेज, अब उसमें डेट 2 महीने की पहले की है, बराबर कि नहीं, चेक दिया होगा कॉलेज ने, मैं जब पढ़ाने गया था तो। अब हुआ क्या, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, मेरा चेक मेरे ऑफिस में पड़ा है। अब तुम बताओ वो चेक ऑफिस में अगर पड़ा है तो मैं कैसे मेरी बैंक को बोलूं कि बैंक मुझे ये अमाउंट लेना बाकी है, बोलेंगे वो बैंक बोलेंगे अबे दे तो सही, हम क्या अंतर्यामी है, देखो चेक मिला हुआ है। तो उस कंडीशन में फिर मैं बैंक को डेबिट कैसे करूं, लेना बाकी है। तो वो तब क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो आज यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। उसको बोलते हैं, सिंपल भाषा बोलूं तो कोई रीजन से जिस दिन चेक मिला, हम वैसे जनरली जिस दिन चेक मिला व्यापारी को उसी दिन लगाता है वो, ये इम्प्लाइड है क्या ये, देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था डिपॉजिट, लेकिन हमने इम्प्लाइड कंडीशन डिपॉजिट लिखा ना हमने। सबको मेरी बात समझ में आ रहा है, कोई बच्चा सिंगल छूट रहा है। लेकिन 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 आपको कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई दिया हुआ है कि लेट डिपॉजिट क्या है चेक, तो तब आपने फिर वहां पे लेट डिपॉजिट की एंट्री अलग बनती है, वो क्या बनती है वो आज आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा हूं। अच्छा माइंड कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, जब आपको कुछ नहीं दिया है तो इन शॉर्ट इंप्लाइड है कि चेक मिला उसी दिन डिपॉजिट होता है, याद है, इंप्लाइड है, बताने की जरूरत नहीं इसको, जिस कंडीशन को बताने की जरूरत नहीं उसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं इंप्लाइड, क्या यूज करता हूं। लेकिन 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 कोई रीजन से अगर चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, मैं वो पार्ट अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं, हो सकता है आज आपको नहीं समझे, अगले सेशन में एक और ले लेंगे लगे तो। और जब आपको नोट्स मिलेगी मंडे को, दे रहा हूं मैं आपको नोट्स, उसमें भी लेट एंट्री की चेक की एंट्री डाली हुई है मैंने, आपको क्लियर पिक्चर, मेरा पीरियड नहीं लेकिन मैं आऊंगा होमवर्क देने आपको ऑफिशियली, 5 मिनट आपको होमवर्क दी जाऊंगा, और फिर मंडे से आपका रोज होमवर्क 3-4 असाइनमेंट्स आपकी रहेगी, क्लियर पिक्चर, यानी मेरा बेसिक लेवल एटलीस्ट खत्म होगा फिर ऑफिशियली। ध्यान दो इधर, लिखिए अब लिखा रहा हूं मैं, लिखो गुड्स सोल्ड टू तो बोलते नहीं दोस्तों को कुछ, बेटा थे शादी के पहले थी शादी कर दिए, शादी के लड्डू तो खा ले पहले। गुड सोल्ड टू, ए शांत बैठो रे, किस करूं, अरे बोलो किसका लूं, निखिल कहते हैं, गुड सोल्ड टू निखिल वर्थ रुपीस 8,000 एंड चेक रिसीव्ड, लिखा। अब 9th लिखो, 9 जून 2023 को कैश सेल्स पता है ना क्या होता है, टीडी, देखो आज मैं आपको लेट डिपॉजिट की एंट्री सिखा रहा हूं, अगर नहीं समझना टेंशन वाली बात नहीं है, हाँ ध्यान दो। अब लिखो यहां पे
निखिल्स चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। ये है नया पार्ट जो मेरे को हाई लेवल आपको सिखानी चाहिए थी और आज वो सिखा रहा हूं मैं आपको। निखिल्स चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बस इतना करो, बस इतने में ही हम आज हो जाएंगे पूरे। ओके, अब मैंने आपको 4 एंट्रीज लिख के दिए, ये 4 एंट्रीज हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और इसमें एक हाई लेवल एंट्री है जो मुझे आज पढ़ाना है आपको। वो समझ में आ गया कि मेरा एक टेंशन यहाँ पे खत्म, सबसे बड़ी टेंशन। और आज हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिवर्सिबल सिस्टम से अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। ये रिवर्सिबल सिस्टम किसको बोलते सुनो, ध्यान दो इधर। कुछ अकाउंटिंग के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन टेम्पररी इन्वॉल्व किया जाता है, उसको गायब करने के लिए, डिसअपियर करने के लिए हम उसको मिटा सकते नहीं, उसको अपोजिट साइड में डाल के जीरो करना पड़ता बैलेंस, उसको बोलते रिवर्सिबल सिस्टम। अब सर ये क्या बोला आपने, कुछ समझा नहीं, तो जब परफॉर्म कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। देखो इधर ध्यान दो, बता रहा आपने, देखो इधर, देखो ये 2 तराजू है। अब ये तराजू को मेरे को इक्वल करना है, लेकिन इसमें 1 किलो ज्यादा आ गया तो नीचे बढ़ जाएगी। अब यहां तो आया है ऑप्शन कि मैं उसमें से 1 किलो निकाल दूं तो इक्वल करने की आ जाएगी यहाँ, तो फिर उसको इक्वल करने के लिए मुझे बाजू वाले इसमें 1 किलो और डालना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग के अंदर हम उसको निकाल सकते नहीं है। एक बार जो चीज इन्वॉल्व हो गई उसको अगर जीरो करना है तो उसके अपोजिट साइड में उसी अकाउंट में उतना बैलेंस डाल दो तो वो निल होता है। क्या होता है वो, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसको बोलते हैं रिवर्सिबल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? यानी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होता है जहां पे रूल्स न लगते हुए गायब करने के लिए हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स यानी अगर कोई अकाउंट डेबिट बैलेंस दिख रहा है उसको गायब करना है तो उतनी अमाउंट से हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो जीरो होगा। क्या होगा? जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे एग्जाम्पल में, अगर एक तराजू के अंदर 1 किलो एक साइड में ज्यादा आ गया है तो आई हैव 2 ऑप्शन, या तो निकालो तो इक्वल आ जाएगा, या तो दूसरे साइड में डाल दो 1 किलो तो वो फिर इक्वल कर देगा। आपको समझ में आ रहा है? आपको क्लियर? तो वैसे ये डेबिट और क्रेडिट तराजू है, हमको हर एक ट्रांजेक्शन को तोलना है इसमें। तो कभी कभी क्या होता है, हम कभी कभी कोई अकाउंटिंग करते समय कुछ ऐसी इवेंट्स हैपन होते हैं जहां पे हम टेम्पररी किसी अकाउंट लाते हैं और उसको फिर समय के साथ गायब करने के साथ हम उसको अपोजिट साइड में उतनी अमाउंट डाल दिया तो वही जो लेजर आए, यानी वही जो अकाउंट है वो अपने आप निल हो जाता है। तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको हम? अब इसको और अच्छे समझना है तो आज पहले ये स्टोरी समझ लेते हैं, फिर अपने को और अच्छे से समझेगा। आज यहां से जाओगे तो रिवर्सिबल सिस्टम किसे कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी मेरी। उसके बाद भी नहीं आया टेंशन मत लो, 2 दिन लगेंगे कल, क्योंकि मैं वापस ये ट्रांजेक्शन रिपीट करने वाला हूं। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेशन। अब यहां पे क्या देखो दिया, देखो गुड्स परचेज एंड चेक इशूड। अब यहां पे पर्सन का नाम दिया हुआ, तो मैंने क्या किया, एक हाथ से किसी से माल लिया और दूसरे हाथ से मैंने सामने वाले को चेक दिया। अब जैसे ही मैं सपोज चेक दे रहा मैं, अब बताओ जैसे ही मैं चेक दिया तो मेरे पास क्या आया, गुड्स आया और मेरे पास चेक गया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ? एक मिनट, व्हाट कम्स इन डेबिट? गुड्स। अब गुड्स अपन लिखते का नाम परचेस। अब परचेस अकाउंट डेबिट, कितने का माल आया आपके पास? 20,000 रुपए का, बराबर कि नहीं? अब मेरे यहां से क्या गया, चेक गया, तो जैसे ही चेक गया तो मैं अपने बैंक को आदेश देता हूं कि ये बैंक मेरे अकाउंट से सामने वाले पर्सन, किसको पता नहीं, यहां नाम नहीं दिया है, सामने वाले पर्सन को प्राची मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के दे, ये मेरा आदेश है। क्या है मेरा ये? तो उसके लिए अपन यहां पे टू बैंक को क्रेडिट करते, बैंक बिकम अ गिवर ऑन माय बिहाफ, तो P2 से बैंक को किया क्रेडिट। यहां तक तुमको समझा? अब सर इसमें नया क्या था? इसमें नया ये था, सुनो हाईलाइट कर रहा हूं मैं आपको। अभी तक आपने चेक किसको दिया, लिया, ये सब लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ नहीं है किसको चेक दिया किसको। तो ऐसी एंट्री क्या बनेगी वो मैंने आपको सिखा दिया। अब यहां पे मेन है 8, 9 और 10 की।
9 की तो इजी है, लेकिन 8 और 10 की है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं लेट डिपॉजिटेड ऑफ चेक इन बैंक। क्या हुआ सुनो। निखिल इधर आ। अब निखिल मेरे पास आया और बोला सर मेरे को माल चाहिए। मतलब ठीक है, बोला मैंने हाँ पेमेंट लगेंगी नकदी। बोला सर नकदी पेमेंट नहीं दे सकता, मेरे पास चेक है, मैं चेक दे दूंगा आपको क्योंकि मेरा पैसा बैंक में जमा है। मोदी जी बोलते बैंक से करो पेमेंट। ठीक है कोई बात नहीं, तो मोदी भागते कोई बात नहीं, चलो। मैंने बोला याद ही दे। पकड़ एक मिनट आपके पास। हाँ हाँ, अब शुरू हो रहा है पिक्चर, ध्यान दो, समझो। ए थोड़ी सेंसिटिव मुद्दा है। अब यहाँ पे हंसी मजाक बंद करो, यहाँ ध्यान दो, सीरियस वाला काम चल रहा अभी। फिर नहीं बोला सर ने पढ़ाया नहीं। अब क्या हुआ देखो, पढ़ो, हाँ लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू निखिल वर्थ ₹8,000 एंड चेक रिसीव्ड। यानी क्या हुआ, मैंने निखिल को 8,000 का माल बेचा और उसने बोला सर पेमेंट कैश नहीं है, चेक है। हम लोग बोलता कोई बात नहीं, चेक चलता दे दे, और मेरे को चेक मिला। अगर जब इतना आता था तो अपन कायदे से यहाँ पे एंट्री क्या करते थे बताओ। मेरे पास क्या आ रहा, चेक। अब जैसे ही चेक आ रहा है तो मैं ये चेक वैसे कहाँ लगाता हूँ, बैंक में। ये इम्प्लाइड है क्या ये। तो मेरे पास चेक आ रहा है तो मैं वैसे भी चेक को डेबिट ना करते हुए बैंक को डेबिट करता हूँ, क्योंकि बैंक से मुझे लेना। ये तारीख है 8 तारीख की, बराबर की नहीं। ये पिक्चर है 8 तारीख की, और मेरे यहां से क्या गया, दिखा गुड्स गया, गुड्स। तो गुड्स नाम क्रिएट नहीं करते हुए हम लिखते हैं सेल्स। तो 8,000 रुपए मुझे बैंक से लेना बाकी है, और 8,000 रुपए मुझे मेरे यहां से माल गया इसलिए क्रिएट किया। अब बैंक को डेबिट कौन से किया, P1 से। बेटा निखिल ओके। अब सर इसमें नया क्या है कर रहे, तो वही ये एंट्री रॉन्ग है। वो क्यों रॉन्ग है, इस एंट्री को रॉन्ग जो बनाने वाला एंट्री है वो है 10 नंबर की एंट्री। देखो सुनो, अभी तक मेरे को ऊपर 3-4 पार्टियों से चेक मिल गया। किस में दिया हुआ था, चेक डिपॉजिट किया है, किस में नहीं दिया हुआ था। तो हमने माना कि चेक आया तो अपन सेम डे डिपॉजिट करते ही है। लेकिन यहां पे सेम डे डिपॉजिट चेक नहीं हुआ है, ये स्पेसिफाइड है। देखो इधर सुनो, 8 तारीख को मेरे को चेक मिला निखिल से, तो मैं मन में लड्डू फूटे कि पैसे आए 8 तारीख को, चलो मैं जाऊंगा बैंक में और चेक लगाऊंगा, बोलूंगा बैंक लेना बाकी है तुझसे, बराबर कि नहीं, ये मेरी बैंक वाली है। मैं गया बैंक में, बैंक ही बंद। अब अगर बैंक बंद है, सोचने वाले, अब देखो सुनो ध्यान दो, अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस की लैंग्वेज नहीं है। अकाउंटिंग से बिजनेस को इवेल्युएट करने के लिए काम में आती है। अकाउंटिंग एक और काम में आती है, टैक्स। वो आज यहां पे आएगा, उसका गठबंधन। देखो उधर ध्यान दो। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन जीएसटी लेने वाले हैं, जीएसटी पार्ट पे। ध्यान दो। अगला इसके बाद का सेशन जीएसटी आने वाला है वैसे भी। हाँ सुनो, अब यहां पे क्या होता है कि इंसान जब कमाता है तो कमाई का कुछ हिस्सा उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। वो कमाई कितनी हुई वो निकालने के लिए अकाउंटिंग होती है। इन अकाउंटिंग एक ये भी काम करता है कि हमारा कितना कमाई हुआ, कितना तुमने कितना कमाया साल भर में, वो निकालने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो अकाउंटिंग है। क्या है वो, और इसलिए इस इंडिया का रूल है, इस इंडिया के अंदर रूल क्या है कि इंसान खुद ही कमाओ, खुद ही हिसाब किताब करके बताओ कितना कमाई है, हमको टैक्स दो आके, गवर्नमेंट बोलती। इसलिए वो हिसाब किताब भी खुद ही करता है व्यापारी, अपनी कमाई भी खुद ही निकालता है, और अपना टैक्स भी खुद ही आके भरता है, बराबर कि नहीं। लेकिन जब से ही हम अपने रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न यानी क्या, वो जो अकाउंटिंग किया हुआ है ना, डॉक्यूमेंटेशन, वो रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, जब वो रिटर्न हम फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने के दौरान, सुनो फिर बोल रहा हूं, हमको गवर्नमेंट बोलती कि तुम अपने हिसाब से हिसाब किताब करके दो, फिर हम देखेंगे तुमने सही किया कि गलत किया। और उनके पास होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है, जहां पे वो क्रॉस वेरिफिकेशन एंट्रीज देखते हैं। कैसे तो ऐसे सुनो, समझो, देखो ध्यान दो, उनको उनके सॉफ्टवेयर में उन्होंने अगर फिटिंग कर दिया हमारा हिसाब किताब जो हमने दिया हुआ है कि हमने इतना कमाया, तो ऐसे सभी लोग देते होंगे। अब सभी लोग देते होंगे
तो वो देखते हैं कि 8 तारीख को मेरी बुक में इसका नाम दिख रहा, संपूर्ण का। तो 8 तारीख को इसकी बुक खोलो, इसमें सर का नाम दिख रहा क्या देखो, तो इसको बोलते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? अगर वो टैली नहीं हुआ तो उनका सॉफ्टवेयर साइरन हो जाता, साइरन, डेंट साइन, घपला 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 घपला। अरे आ रहा कुछ समझ में? अरे अगर सिंपल है, मैं बोलता 8 तारीख को कि मैंने इससे माल लिया, तो ये भी तो बोले कि 8 तारीख को मैंने माल बेचा इसको। तो मेरी बुक में अगर परचेस की एंट्री होंगी इसके नाम से, तो उसकी बुक में सेल की एंट्री मेरे नाम से होनी चाहिए ना। मेरा बुक अगर इनकम टैक्स वाले के पास जाएगा तो उसका बुक भी इनकम टैक्स वाले जाएगा, तो वहां पे मालूम पड़ जाता है ये घपले के अकाउंटिंग है कि बेटा हर हर पर्सन कंज्यूमर है फिर तो। अरे भाई अगर वो बिजनेसमैन कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस करने के दौरान वो अपने अकाउंटिंग में कुछ तो एंट्री दिखाएगा। चल पर्सनल यूज कर रहा है तो क्या वो ड्राइंग की एंट्री तो करेगा वो तारीख पे? बेटा ड्राइंग के अब पैसे कहां से आए? ऐसे जादू की छड़ी बनाया हो गया? अरे भाई वो मेरे से माल लेने के लिए दुकान से पैसे नहीं निकालेगा। पैसे क्या अपने आप खेती में आते? रुको बेटा, पेड़ है ये तोड़ू। पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, बराबर कि नहीं? यानी बिजनेस से आते ना, बराबर कि नहीं? तो दोनों का वेरिफिकेशन होता है वहां पे। उससे पूछा था कि ड्राइंग का यूज कहाँ किया, बता, लिख के दे हमको। तो वहां पे अगर जिस पे डाउट होता है, क्या होता है जिसपे, आप दो में ध्यान दो, अगर मैं होलसेलर हूं, ये रिटेलर है, तो तब भी ये बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेसमैन हूं। तो अगर मैं परचेज सेल की एंट्री कर रहा हूं, तो वही तारीख को उसकी बुक में परचेज की एंट्री चाहिए ना। अरे बिजनेसमैन वो भी है, मैं भी हूं। अरे आ रहा क्या? तो ऐसे बिजनेस चेन की साइकिलें ऐसे चलती है। समझ में आ रहा आपको? क्लियर? इससे टैक्सेशन कंप्यूट होता है। समझा देखो अभी? हाँ, अब सुन दो, ध्यान दो। इसको बोलते क्रॉस वेरिफिकेशन। क्या बोलते इसको हम? तेरा क्वेश्चन क्या है बोल। देखो, टैक्स लैब में नहीं आने वाले भी अपना रिटर्न फाइल करते हैं, ऐसा नहीं कि तुमको छूट है। अरे भाई इस देश के अंदर अगर तुम टैक्स लैब में नहीं आते, तुमको हिसाब किताब नहीं दूंगे गवर्नमेंट को, फिर मालूम कैसे पड़े नहीं आ रहे हो? तो हिसाब किताब तो तुमको देना ही है ना उधर भी। अरे आ रहा समझो कुछ तुमको? अरे आ रहा क्या? तो यहाँ पे जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगती, इनकम टैक्स, उसको भी सबमिट करना है हिसाब किताब, और जिसके ऊपर टैक्स लगती है उसको भी हिसाब किताब सबमिट करती है। अब सही टैक्स लगती क्या है, ये टैक्स स्लैब क्या था सुनो। इस इंडिया के अंदर तुम एक एक अमाउंट के ऊपर तुम कमा रहे हो, कितनी अमाउंट, एक लिमिट दी हुई है, वो लिमिट हर साल चेंज होती है, हर साल। हाँ, इसलिए मैं एक लिमिट की अमाउंट आपको बता रहा नहीं हूं। उस लिमिट के ऊपर अगर आपने कमाया है तो आप यू आर लाइबल टू पे द टैक्स। उसके नीचे कमा रहे हो तो बोलेंगे, गवर्नमेंट बोलेंगे भैया हमको मत दो। पूछो क्यों? क्योंकि इस देश का हर नागरिक का पालने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बोलती तुम्हारी कमाई कम है, तुम अपना घर चलाओ, बस वही बहुत है हमारे लिए। पूछो क्यों? तुम अपना घर चला रहे हो ना, हमारे ऊपर एक प्रकार का बोझ कम कर रहे हो। इसलिए इसलिए मिनिमल इनकम वाले पर्सन से टैक्स नहीं लिया है। वो बोलता है अपना घर तुम चलाओ, क्योंकि तुम्हारे घर का पालने का काम असल में हमारा है। क्योंकि देश के हर एक नागरिक को पालने का काम किसका है? देश की। तुम इतनी इनकम में तुम अपना घर चला लो, हमको मत दो, हमको देने के लिए बैठे ना अमीर लोग। अरे आ रहा क्या? तो इसलिए इनकम टैक्स उनसे लिया जाता, और वो अमाउंट हर साल चेंज होती है, कभी 3 लाख कभी 5 लाख, इसलिए मैंने अमाउंट बोली नहीं। उसको बोलते टैक्स स्लैब। क्या बोलते हैं? पर्सन बनाए कि इतनी अमाउंट से इतना कमाया 10% टैक्स दो, इतनी अमाउंट से इतना परसेंट कमाया 20% टैक्स दो। वो आपको जब टैक्स पार्ट आएगा तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। आपको एक टैक्स एरिया ही है अलग से, मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको। मैं आपको मिक्स के एरिया नहीं पढ़ाता हूँ, आपको सेशन वाइज अलग लेता हूँ। जैसे अभी आपका चेक चल रहा है पार्ट, इसके बाद आपका टैक्स आएगा। टैक्स में कितने प्रकार की टैक्स होती है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सी होती है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आया, टैक्स वर्ड बना कहां से, ये सब डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है मेरे साइड से। सार्थक आज आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है क्लास, मुझे आपके एरिया से बहुत आवाज आ रही है, बहुत खतरनाक वाली। नहीं तो आप एक्शन लो ना उनके ऊपर।
मैं यहाँ बोलना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से आवाज आ रही है, और ये होने तो दो। अगर इनको नहीं चीरा बोलना मैंने, सब मेरे को आन दो वाइवा में अपने वाले में। मैं अभी फिलहाल मूड में नहीं हूँ, मैं अभी पढ़ाने की मूड में हूँ। तुम करो मस्ती, तुम्हारी मस्ती मैं निकालूंगा फिर, तुमको नहीं तो आन दो। फिर तो मालूम है मेरा रुद्र अवतार। ध्यान दो उधर। अब हुआ क्या यहाँ पे, सुनो। तो अब यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है? अब मैंने अगर ये 8 तारीख को अपनी बुक के अंदर ये एंट्री लिख दी, बाय बैंक टू सेल्स, और इस एंट्री से मेरा हिसाब किताब होके फाइनल अकाउंट बनेगा। फाइनल अकाउंट से मेरे को मालूम पड़ेगा कितना कमाया, ये जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कहा जाएगा? तो इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले वहीं पे मेरे को बुलाएंगे कि तुम्हारा अकाउंट घपलेबाज है। पूछो क्यों? देखो 8 तारीख को मैंने बोला कि मुझे बैंक से लेना बाकी है, तो 8 तारीख को जब बैंक की अकाउंट बुलाएंगे इनकम टैक्स वाले, वो कमर्शियल बैंक भी इनकम टैक्स भरेगी ना, तो बैंक की बुक में मेरा नाम भी तो होना चाहिए कि हाँ हाँ 8 तारीख को अमन को देना बाकी है। मैं बोलता हूँ लेना बाकी है, तो वो भी तो बोले देना बाकी है, तो उसकी बुक में मेरा नाम आना चाहिए ना। अब उसकी बुक में 8 तारीख को नाम आएगा ही नहीं। पूछो क्यों? वो बैंक की बंद थी। अरे मैंने सबको लिख भी दिया, जानते बाद में डिपॉजिट करूंगा, मैं लिख दिया बैंक से लेना बाकी है। लिखो, लिखने में क्या हो रहा? बराबर कि नहीं? सबको मेरी पसंद में आ रही है? तो बैंक भी तो बोले 8 तारीख को हाँ अमन को देना बाकी है, मैं अमन हूं ना यहाँ पे। तो मेरी बुक में अगर बैंक का नाम दिख रहा है, तो बैंक की बुक में मेरा नाम भी तो दिखना चाहिए। तो दोनों को नोटिस आएंगी, आओ। बैंक वाली आएंगी, बोलेंगी बोलो सर, बोला ये 8 तारीख को ये तुम्हारे नाम पे ड्यू दिख रहा है 8,000 रुपए का, लेकिन आपने दिखाया ही नहीं इसके नाम पे ड्यू। बोला हम 8 तारीख को बंद ही थे, कहां से एक्टिविटी करेंगे, हमारा अकाउंट क्लियर है, हमको छुट्टी दो, उसको बुलाओ। फिर मेरे को बुलाएंगे, वो बोलेंगे क्या घपला किया तूने, अकाउंटिंग यानी तूने हिसाब किताब सही नहीं किया, अब हम करेंगे हिसाब किताब सही तरह। और फिर वो अपने हिसाब से टैक्स लगाते, और इतना हाई लेवल लगाते टैक्स, बोलते भैया हमने क्या ही कर दिया, क्या हो गया। इसलिए अकाउंटिंग गलत करना भी एक ड्रॉबैक है। पूछो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तुमको एक बार चांस देती है कि तुम अपना हिसाब किताब खुद करो और टैक्स भरो ईमानदारी से। अगर तुमने अपना हिसाब किताब गलत किया, फिर हम करते ना अपने हिसाब से, फिर तुमको जो दिया वो तुमको भरना ही पड़ेगा। एक भी मिस्टेक मिली तो पेनल्टी लगती है, हाई पेनल्टीज बहुत। अरे आ रहा समझ में तुमको? तो यहाँ पे आ गई दुविधा, मैं गलत हो गया यहाँ पे। मेरे को 8 तारीख को चेक मिला है निखिल से, और मुझे बैंक से लेना बाकी है, लेकिन तब जब ये चेक मैं बैंक को दूंगा, लेकिन बैंक तो बंद ही है। तो यहाँ पे अब मैं निखिल का नाम डेबिट करूंगा, तो निखिल मेरी बुक में तो ना मेरा नाम करेगा, क्योंकि उधारी तो ना, ये नकदी है। क्या ये? अरे कैश एंड चेक नकदी के ही, क्योंकि जो काम चेक करता है वही कैश करता है, मैंने आपको बताया हुआ है, याद करो। अरे आ रहा समझ में? पक्का? कोई डाउट नहीं है इसमें? तो अब यहाँ पे निखिल का नाम डेबिट करूंगा, तो निखिल की बुक जाएंगी उधर, वहां मेरा नाम नहीं आएगा, क्योंकि नकदी में लिया उसने घड़ी में, और नकदी में एक दूसरे का नाम रखते, क्योंकि P1 तभी आता है ना जब उधारी रहता है। अरे आ रहा क्या? अब मैं निखिल का नाम शो नहीं कर सकता, क्योंकि नकदी का ट्रांजेक्शन है। बैंक का नाम कर सकता नहीं, तो मैं करूँ क्या? तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मैनिपुलेट करना कैश है, कैश का सेटल करना मेरे हाथ में है। अरे कैश में अपने हिसाब से घुमा सकता ना, वहां पे इनकम टैक्स तो ना बोलेंगे कि कैश कहां से क्यों आ रही, क्या आ रही। अरे आ रहा कुछ समझ में? तो जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जहां पे आप जब चेक मिलता है और सेम डे पे वो डिपॉजिट नहीं होता है, ये लिखा हुआ रहेगा कहां पे, आगे पीछे कहीं तो भी। देखो अगर ये 10 नंबर का एंट्री नहीं होता था, तो हम यही एंट्री करते थे जो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है निखिल चेक डिपॉजिट टू बैंक, यानी क्या 8 तारीख को मेरे को चेक मिला है, लेकिन 8 तारीख को ही मैंने चेक डिपॉजिट नहीं किया है, ये दिखा रहा है 10 तारीख की एंट्री। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई छूट रहा नहीं है? तो इस कंडीशन में यानी सेम डे चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है, ये लिख के दिया उसने, तो तब 8 तारीख को क्या एंट्री नहीं बनेगी? बनेगी भैया, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो हुआ है। तो तब 8 तारीख को बैंक का नाम डेबिट ना करते हुए फिलहाल टेम्पररी कैश को लाना, कि हमने नकदी में माल बेचा है। पूछो क्यों? कैश का सेटलमेंट करना हमारे हाथ में होता है, इसलिए तो मोदी जी बोलते हैं कैश के ट्रांजेक्शन बंद करो, क्योंकि वहां पे ब्लैक मनी दिखती नहीं है, लेकिन बैंक में सब दिख जाती है, क्योंकि आप बोले छुपाओ छुपाओ, बैंक आपका स्टेटमेंट खुद ही दिखा देगी हमको। इसलिए तो अब देखो मोदी जी ने क्या किया, पहले फ्री में सबके खाते खुलवाए, खोलो बेटा फ्री में,
बोला फिर व्यापारी को बाउंड किया, अब तुमको मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बैंक से करना है भैया। पूछो क्यों? इससे काली कमाई हट गई ना, क्योंकि तुम अगर बैंक की एंट्री उड़ा भी दोगे तो बैंक वाले तो ना तुम्हारी एंट्री उड़ाएंगे, वो तो दिखाएंगे ना अपना, वहां अपने आप घपला मालूम क्रॉस वेरिफिकेशन में। समझ में आ रहा है आपको क्लियर अच्छे से? तो फिलहाल हमने यहाँ पे कैश लाया, क्या लाया हमने, और 10 तारीख को जैसे ही 10 तारीख आएंगी फिर उसकी एंट्री क्या बनेगी वो बताऊंगा, पहले 9 तारीख खत्म करो। यानी अभी 8 तारीख की एंट्री ये बनेगी बाय कैश टू सेल्स। कर रहे ना कर रहे, लिखो बाय कैश टू। अभी कैश क्यों लाया समझा आपको? ओनली टेम्पररी। क्या लाया मैंने माल चेक से ही बेचा है, लेकिन फिलहाल कैश लाया है क्योंकि चेक वो दिन पे मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट डिपॉजिट नहीं कर पाया हूं। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हाउ कितना चाव से बोल रहे तुम, उतनी शिद्दत से मेरे को आंसर भी देना अगर मैंने पूछा तो, हाँ बाद में। हाँ अब 9 तारीख को क्या है देखो, पहले 9 तारीख निपटाते। यह काम करो 10 तारीख को निपटूंगा, पहले एक काम करो 9 तारीख की स्पेस छोड़ दो, मैंने जानबूझ के आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 9 तारीख दिया है। मैं चाहता हूँ 9 तारीख को डिपॉजिट करता था, लेकिन 10 तारीख को किया मैंने, और 9 तारीख को कुछ अलग ही मैंने आपको ट्रांजेक्शन दिया हुआ है जो इससे संबंधित नहीं है। अरे आ रहा क्या समझ में? एक मिनट, हाँ यहां लिखो बीइंग गुड सोल्ड ओनली, बस बीइंग गुड सोल्ड, ये लिखना बीइंग गुड सोल्ड एंड लेट चेक डिपॉजिटेड, लेट चेक डिपॉजिटेड, लेट चेक डिपॉजिटेड। यानी इनकम टैक्स पर समझ आएंगे कि हम कैश को क्यों ला रहे हैं यहाँ पे, वो फिर उनको समझ, क्योंकि उनका सिस्टम फिर बजेगा ही नहीं सायरन। अरे आ रहा क्या? और जब बजेगा नहीं सिस्टम तो उनको लगना सब सही है, चलन दो आगे। अरे कैश का तो मैनिपुलेशन करना, सेटलमेंट करना हमारे हाथ में है ना, वो इधर उधर करना, लेकिन चेक का नहीं होता ना, क्योंकि बैंक हमारे नाम पे चिपक जाती ना उधर। अरे देवेश समझ में आ रहा क्या? अब क्या हुआ, अब 10 तारीख का डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, 9 तारीख का नहीं फिलहाल। अब 10 तारीख को क्या हुआ, जैसे ही बैंक खुली 10 तारीख को, 8 तारीख को बैंक बंद, 9 बंद, 10 तारीख को जैसे बैंक खुली मैं गया फटाफट और बोला बैंक ये ले चेक। अब जैसे ही 10 तारीख को मैंने चेक डिपॉजिट किया, निखिल वाला, देखो निखिल वाला, तो अब मैं यहां पे कायदे से बोल सकता हूं कि मुझे किससे लेना बाकी है, और 10 तारीख को बैंक बोलेंगे कि हाँ इसको देना बाकी है। अरे मैंने चेक दिया ना भाई, तो मेरे को लेना बाकी है तो बैंक को मुझे देना। तो 10 तारीख को अगर मैं बुक में एंट्री करूंगा बैंक के नाम से तो वो भी तो मेरे नाम से एंट्री करेगी। अब मैं यहाँ अगर वो नहीं करे तो अब वो गलत, मैं तो ना गलत। अरे आ रहा क्या धन में? तो अब मैं जैसे ही चेक बैंक में लगा देता हूं, 10 तारीख को जैसे ही मैं चेक बैंक में लगा देता हूं, तो अब मुझे मेरी बैंक से लेना, तो P1 से बैंक को डेबिट करो। अब यहां पे सवाल आता है मैं क्रेडिट किसको करूं? क्यों पूछो क्यों? क्योंकि जिस रीजन से मुझे क्रेडिट मेरे को चेक मिला था उसको तो ऑलरेडी मैं क्रेडिट कर चुका हूं। यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे फिर से दिखा दिया तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास छोड़ा, यानी फिर इनकम टैक्स वाले बोलेंगे तूने कैश में भी माल बेचा है और चेक में ही माल बेचा है। अब ये तो हो गया, अब सेल्स में प्रॉफिट ऐड होता है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस बनती किससे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कमाया मैंने एक ही बार है लेकिन दिखाऊंगा यहाँ पे 2 बार, तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास छोड़ा। तो अगर गवर्नमेंट बोलेंगे 2 बार कमाया तो टैक्स भी चल भर 2 बार। अरे आ रहा क्या समझ में? इसलिए यहाँ पे डबल अगर तुमने सेल्स लिख दिया तो इसका ये एंट्री का मतलब हो जाएगा कि 8 तारीख को माल बेचा कैश में और 10 तारीख को माल बेचा चेक से, और जबकि मैंने माल एक ही बार बेचा है। डबल डबल क्या को टैक्स से भरते बैठूं, क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है ना, तो प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स मुझे भरना पड़ेगा ना। अरे आ रहा समझ में कुछ तुमको? तो अब सुनो, अब हमने ऊपर टेम्पररी किसको लाया हुआ है, क्या किया है, कैश को डेबिट किया है। अब कैश को गायब करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कैश को गायब करने के लिए अब उतनी अमाउंट से, उसको रिवर्सिबल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? किसी भी लेजर अकाउंट को उतनी अमाउंट से गायब करना है तो उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स यानी क्या, अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट किया तो डेबिट कर दो। जब ये रिवर्सिबल सिस्टम आप अडॉप्ट करते हो तो उतना बैलेंस कैश का अपने आप गायब हो जाता है। अभी तो बताया तराजू ये, अरे 1 किलो अगर राइट में ज्यादा चले गया तो कम करने के लिए बाजू वाले में 1 किलो डाल देना, इक्वल आ जाएगा बैलेंस। 1 मिनट, इक्वल आ जाएगा बैलेंस। समझ में आ रहा क्या आपको? क्लियर?
यानी अब देखो, अब यहाँ पे कैश एक बार डेबिट हुई 8,000 से और कैश एक बार क्रेडिट हुई 8,000 से। अब जब आप कैश का लेजर अकाउंट बनाओगे ना तो कैश का बैलेंस नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एंट्री हुई बाय बैंक टू सेल्स। देखो, बाय बैंक टू सेल्स, चाहिए वही एंट्री थी, लेकिन यहां पे दो एंट्री बन के एक एंट्री बनी है। हाँ बोलो, क्या नहीं समझा? क्या किया सिंपल भाषा में, अगर कोई आपको चेक मिल रहा है, अगर उसी दिन पर आपने चेक डिपॉजिट नहीं किया, ये लिखा हुआ है, कहां है ये लिखा हुआ था देखो, तो तब आप फिलहाल टेम्पररी कैश को लाना। क्या लाओगे? फिर बैंक को आप डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि आपने कर दिया, लेकिन बैंक आपके नाम से डेबिट नहीं करेगी वो, बराबर कि नहीं? तो वहां पे क्रॉस वेरिफिकेशन में पकड़ा जाओगे कुछ तो घपला है, जबकि हमने घपला किया भी नहीं है। अरे आ रहा क्या? फिर वो वेरिफिकेशन दो, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटी में जाओ। बेटर ऑप्शन है क्या करो, अकाउंट ऐसा करो कि उसका सायरन ना बजे सॉफ्टवेयर का, इनकम टैक्स वालों का, बराबर है कि नहीं? तो हमने क्या किया, फिलहाल हमने अज्यूम किया कि हमने कैश में लाया। क्या लाया? हमने माल भेजा, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया यहाँ पे बाय कैश टू सेल्स। और जैसे ही 10 तारीख को चेक डिपॉजिट किया, अब मुझे किससे लेना बाकी है मेरे? तो वही निखिल वाला चेक मैंने 10 तारीख को डेबिट किया, सॉरी डिपॉजिट किया, तो मेरे को बैंक से लेना बाकी है। अब सवाल आता है, मैं क्रेडिट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मेरे पास से कुछ गया भी नहीं उस वक्त, मुझे देना बाकी भी नहीं किसी को, मेरा इनकम एक्सपेंस भी नहीं हुआ, और ना ही कोई गीवर हुआ वो तारीख को। गीवर तो पहले हो गया था वो, बराबर कि नहीं? तो अब बताओ, अब यहाँ पे क्रेडिट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जबरदस्ती ऊपर किसको लाया हुआ है? अब कैश का बैलेंस नील करना है, नील जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए मैं उसको मिटा सकता नहीं हूं, अकाउंटिंग के अंदर मिटाना प्रोविजन नहीं है। इक्वल करने के लिए अपोजिट साइड में डालने की प्रोविजन है। क्या है वो? ये तो तराजू है, अभी बताया ना आपको, 1 किलो अगर यहाँ ज्यादा आ गया तो नीचे जाएगा ये। अब इसको अगर इक्वल में लाना है तो मुझे बाजू वाले में 1 किलो डालना पड़ेगा ना। वैसे यहाँ पे भी है कि कैश का डेबिट बैलेंस 8,000 रुपए दिख रहा है। अब उसको गायब करने के लिए अगर मैं उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दूंगा तो कैश अपने आप बैलेंस नहीं लूंगा। ये अच्छे से कब सुनने का आपको मालूम है? जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे। जब तक सेकेंड स्टेप होती नहीं ना, तब तक मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि किसने कैसे लेजर पोस्टिंग की हुई है, की हुई है ना। अब तुम लोगों ने वहां पे बैलेंस कैरेट डाउन डाउन करते थे, लेकिन जिसका बैलेंस नो कैरेट डाउन होता था वो बैलेंस नील होता था। क्या होता था? तो ये नील करने के लिए डेबिट क्रेडिट इक्वल थी ना, इक्वल। तो 8,000 से डेबिट किया है और 8,000 से क्रेडिट किया है, तो वो बैलेंस अपने आप नील हो जाता है। क्या होता है? नील। यानी वो उतनी अमाउंट से वो लेजर अकाउंट गायब हो जाता है। समझा आपको? क्लियर? अब वो अच्छे से मैं तब करा पाऊंगा जब आपका सेकेंड स्टेप लेजर पोस्टिंग चलेगी तब। तो बस इतना समझा ना कि टेम्पररी कोई लेजर को लाया और उसको गायब करना है तो उतनी अमाउंट से रिवर्स कर देना। क्या ना? अब यहाँ पे रूल नहीं लगा कोई, ये रिवर्सिबल सिस्टम है। क्या ये? इसके ऊपर एक टॉपिक है आने वाला अगला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आगे रिवर्सिबल सिस्टम के ऊपर वो टॉपिक है, हाँ याद रखना। अरे आ रहा है क्या समझ में? हाँ, बीइंग चेक डिपॉजिटेड, लेट चेक डिपॉजिट टू बैंक। साइमल्टेनियस यानी क्या होता है? बेटा डेट वाइज, यहाँ ये डेट की वजह से घपला है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, तो डिपॉजिट की नहीं करेंगे तो फिर कैश कट, बैंक कट करके कैश दे देना ना वहां पे। अरे भाई तूने आदमी को भेजा शाम को, नहीं हुआ, नहीं आया, चेक वापस आया है, तो वहां पे कट करके कैश दे देना। कटा बड़ी चलती उसमें क्या है? आ रहा? अरे आ रहा क्या? क्लियर पिक्चर? तो आज के बाद क्या सीखोगे? अगर कोई चेक मिल रहा है, सुनो लास्ट कंक्लूजन, बस मैं छोड़ रहा हूं। देखो ए मेरे प्यारे छात्र सुनो, दिमाग खराब मत करो मेरा। मैं तो 1 मिनट बोल के देखो, यहाँ 5 मिनट मालूम पड़ेगा क्या होता है। मैं सुबह से बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, बैक टू बैक। ए बोला ना उसने, अब आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आज के बाद क्या सीखा सुनो, जब भी तुमको चेक मिला और कुछ नहीं दिया है तो इंप्लाइड है कि चेक डिपॉजिट है। क्या है वो? लेकिन अगर चेक मिला है और ऊपर नीचे एंट्रीज देखना कि उस नाम से कुछ है क्या, और लिखा हुआ है कि लेट डिपॉजिट है,
तो फिर वहां पे फिलहाल टेम्पररी किसको लाओगे, कैश को। याद रहेगा ये, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो। अब हालांकि बिजनेस में ये सब होता है और तुम्हारे टैली वाले सर ने ये सब चीज सिखाना चाहिए, पूछो क्यों, टैली प्रैक्टिकल नॉलेज का अकाउंटिंग है भैया। और बिजनेस में अगर ऐसा सरकमस्टेंस आया तो क्या आया, हमको आएगा ही नहीं बोलेंगे हम, फिर क्या काम का है तुम्हें सीखना। अरे सिंपल है, तुम सीख रहे हो अकाउंटिंग प्रैक्टिकल बेस, ऐसे इवेंट हैपन होते हैं ना। अरे भाई कुछ त्योहार रहा या ये रहा, चेक मिला, डिपॉजिट नहीं कर पाए, तो वो टाइम पे तो हमको एंट्री आएंगी नहीं करते, क्या करें। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको, ये इवेंट प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं आते, समझ गया होंगे लग रहा। हाँ, तो तुम अगर तुमको लेट डिपॉजिट दिया हुआ है कहीं ऊपर नीचे, देखो यहाँ पे एक एंट्री छोड़ के दी जान मुश्किल मैंने आपको, यानी आप पढ़ना ऊपर 2-3 एंट्री की लिखा हुआ है कि इसके बारे में कुछ नीचे नहीं लिखा हुआ है तो इम्प्लाइड है कि डिपॉजिट किया, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर वहां पे फिलहाल टेम्पररी कैश लाना, क्या लाना, और फिर जैसे ही चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में तो फिर बैंक को पकड़ना कि अब मुझे तुझसे लेना बाकी है। क्योंकि 8 तारीख को अगर मैं बैंक को डेबिट करूं तो बैंक मेरी एंट्री 10 तारीख को करेगी, तो फिर मेरे को इनकम टैक्स वाले बोलेंगे तूने, तेरे पास 2 चेक थे क्या, एक चेक तू दिखाया ही नहीं है, या ना कुछ तो कपला है, हमारा सायरन बजा है। अरे आ रहा क्या समझ में, अरे सॉफ्टवेयर में तो अपने आप दिख जाता ना, इसकी भी अकाउंटिंग फिटिंग की है इसने किया, तो अपने आप सारे नाम मिला लेता वो, तो नाम मिल गए कि वहां चालू, समझा। लेकिन कैश का सेटल मेरे हाथ में था, तो कैश कोई क्रॉस वेरिफिकेशन में आएगा नहीं, इसलिए मैंने कैश को टेम्पररी लाके गायब कर दिया। क्लियर, यानी एंट्री एक ही हुई लेकिन 2 एंट्रीज में किया। देखो अब कैश को 8,000 से डेबिट किया, देखो बच्चा लोग, और उतनी अमाउंट से यहां पे क्रेडिट किया, यानी कैश गायब होता है, और एंट्री बनी बाय बैंक टू सेल्स जो चाहिए थी, लेकिन एक एंट्री में ना हुए 2 एंट्री करनी पड़ी उसकी, क्योंकि इवेंट्स दोनों अलग अलग दिन पे हुए। अब समझा तुषार, अब लेजर तुमने नील करना है किसका, तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट चाहिए ना, तो बैलेंस कैरी डाउन ब्राउन होता नहीं है, याद करो आपने लेजर पोस्टिंग की होंगी, तो सेकंड स्टेप किस टैली में सबने परफॉर्म किए, जिसने नहीं किया आगे हम करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा, डोंट वरी। क्लियर पिक्चर, चलिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर। हाँ 9 नंबर की एंट्री होमवर्क दे रहा हूं, करके आना। हाँ अब नेक्स्ट सेशन कल हम बाउंस की एंट्री लेंगे, साथ में 1 मिनट नेक्स्ट सेशन आने जब भी हुआ। और एक और बात है सुनो, हम चेक के साथ कैश डिस्काउंट की एंट्री लेंगे, आती है, ठीक है, याद लाना मुझे। 2 हैव अ नाइस डे, टेक केयर।